हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, अभी अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन चल रहा है। हम पूरा अनुपात समानुपात का हर टाइप का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में बैठते हैं, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड किसी भी प्रकार से अगर सवाल आता है तो आप हल कर सकें। और यह वीडियो यूपी टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और है, कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए, पहले लगाइए आप, तत्पश्चात वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दिया पहला क्वेश्चन? यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है भाई, उसमें अनुपात दिया है 4:3। अब कहा है कि एक संख्या दे दिया है कितना 48, तो दूसरी की संख्या ज्ञात करना है, क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इस सवाल को मैं दो विधि से बताऊंगा। किसने विधि से बताऊंगा? दो विधि से। पहला देखिए, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका। तो देख लिए, कोई भी अगर संख्या में अनुपात देता है, 2 संख्या में अनुपात दे, 3 संख्या में अनुपात दे, 4 संख्याओं का आपस में अनुपात देता है, तो उस संख्या को मानने के लिए, देखिए 2 संख्या है 4:3, तो अब क्या करेंगे? मानेंगे किस प्रकार से? माना वह संख्याएं क्रमशः, वह संख्याएं क्रमशः ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से मानेंगे उन संख्याओं को? यानी जो अनुपात वाला राशि दिया रहता इसमें यक्ष, यानी कि यक्ष लगा के, यक्ष लगाने का मतलब लिखेंगे 4 यक्ष व 3 यक्ष है। माना वह दो संख्याएं क्या है? वह दोनों संख्याएं क्रमशः 4 यक्ष और 3 यक्ष है। कोई भी अचर राशि नहीं मानते हैं, चर राशि को, यानी कि इसमें चर राशि एक लगा देंगे, चाहे ए लगा दीजिए, 4a या 3a, 4 यक्ष या 3 यक्ष, ध्यान दीजिए 4y या 3y मान देते हैं। प्यारे साथियों, यही हमारा क्या हो जाता है? संख्या प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए, इसमें से एक संख्या 48 है, तो अगर मानते हैं 4 यक्ष का जो रूप होगा 48 के बराबर है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। अब तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार समझिएगा, प्रश्न में दिया सब लिखा गया इसी में, यानी कि जो 4 यक्ष का वैल्यू है वह 48 के मान के क्या है? बराबर है, क्योंकि एक संख्या 48 के रूप में दिया है। तो एक संख्या को हम 4 यक्ष माने, दूसरी की संख्या को हम 3 यक्ष माने हैं, तो यक्ष का मान निकालेंगे तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 48/4, 4 से इसको काटेंगे, 4 करने 4, 4 दूनी 8, यक्ष बराबर कितना? 12। यक्ष बराबर कितना हुआ प्यारे साथियों? 12। अतः जब पहली संख्या हमारा क्या मिला? 48 एक संख्या मिला, या 48 हम 4 यक्ष के बराबर रखे हैं, तो दूसरी की संख्या क्या हो जाएगा? 3 यक्ष। तो दूसरी की संख्या पूछा कि नहीं पूछा? तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या इज टू क्या माने हैं भाई? हम माने हैं कितना? 3 यक्ष माने हैं। आज चूंकि यक्ष की वैल्यू कितना? तो 12, तो 3 गुणे 12, अब 12 3 कितना हो जाएगा? 36 विल बी राइट योर आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि इसको एकदम बेसिक से मैं बताया हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, है कि नहीं है? लेकिन प्यारे साथियों, अगर हमको टेट में लगाना होगा या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अगर लगाते तो इस पैटर्न से लगाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगा। यह रहा प्यारे साथियों सॉल्यूशन। लेकिन अब दूसरी तकनीक बताते हैं, शॉर्टकट, यानी कि जो प्यारे साथियों आपको बताया जाता है दूसरा सेकेंड रूल से, जो आपको जल्दीबाजी में हल करेंगे। देखिए, अनुपात में जो है 4:3 के, यानी कि जो संख्या है 4:3 के रूप में है, और वह संख्या रियल में पहली संख्या कितना? 48, यानी समझिए यह 4 के बराबर क्या दिखाइए? 48, यानी कि अनुपात 4 के बराबर कौन है? 48। तो अनुपात 1 के बराबर कौन होगा? तो 48 बटे कितना कर लेंगे? 4। 4 को हमने इधर पक्षांतर किया तो बराबर किधर गया? तो गुणा तक हो जाएगा भाग, तो 4 करने 4, अब 12 चौको 48 हुआ, है ना? यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ गया?
अनुपात 1 का मान आ गया 12, तो बताइए अनुपात 3 का मान, हम दूसर की संख्या को अनुपात 3 माने हैं, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 12, 12 3 36। देखिए 36 प्रकार से भी आ गया, सेकेंड रूल से आ गया, जो जल्दी में आप लगा सकते हैं। समझिए एक संख्या को हम 4 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब तो एक संख्या 4 है तो 4 किसके बराबर 48 के बराबर जो प्रश्न में दिया गया है। तो अनुपात 4 का मान 48, अनुपात 1 का मान, तो 4 को इधर पक्षांतर किया 48/4, 4 से काटा 48 को 12 बार में काटा, अनुपात 1 का मान आ गया 12, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा 36। विल बी राइट योर आंसर। आई होप प्यार चाहती हूँ कि आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। सेकंड सवाल है, यदि दो राशियों का अनुपात, दो राशि हैं वह राशि हमको पता नहीं है, अनुपात पता है 3:5 है। यदि उत्तर पद 75 है तो क्या है पूर्व पद ज्ञात कीजिए। पूर्व मतलब पहले वाला पद ज्ञात करना है, पूर्व मतलब पहला पद यानी प्रथम पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद यानी कि द्वितीय पद ज्ञात करना है। तो समझिए इस सवाल को, पैटर्न समझ लीजिए। किसी भी प्रकार से सवाल इस टाइप का आता है 1 नंबर 2 नंबर में आप लगा सकते हैं। मान लेंगे कि प्रथम संख्या है अनुपात यानी कि प्रथम पद यानी कि पूर्व पद, अनुपात सेकंड पद यानी कि उत्तर पद का कितना दिया है 3 अनुपात कितना दिया है 5 दिया है। अगर प्यारे साथियों एग्जैक्ट प्रथम पद यानी कि हमको पता करना होगा कि पूर्व पद कितना है और उत्तर पद कितना है प्यारे साथियों, तो इसको किस प्रकार से मानते हैं गौर से देखिएगा। इनके साथ यक्ष को सटा के मान सकते हैं, तो लिखेंगे माना, समझिएगा ये आपको समझने के लिए बताए हैं, लिखेंगे माना क्या, माना पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद बराबर 3 यक्ष, पूर्व मतलब पहला 3 यक्ष मान लेंगे, तथा तथा उत्तर पद, उत्तर पद को क्या मान देंगे प्यारे साथियों, हम बताए नहीं यक्ष लगा के मान देते हैं। उत्तर पद यानी कि बाद वाला, पहले वाले पूर्व पद, बाद वाला अनुपात जो होता है उत्तर पद मानते हैं। तो उत्तर पद कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 5 यक्ष है, मान दिया हमने। एग्जैक्ट यानी कि 75, और उत्तर पद 75 है, अब माने क्या है उत्तर पद को 5 यक्ष, या उत्तर पद 5 यक्ष के रूप में है या उत्तर पद 75 है, क्या यह दोनों वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, समझिएगा गौर से टेकअप कीजिएगा प्रश्न को। यानी लिखेंगे कि 5 यक्ष बराबर होगा किसके 75 के, तो भैया यक्ष बराबर कितना, तो 75/5, तो काट दीजिए 5 करने 5, अब 15 × 75, यानी यक्ष का वैल्यू कितना मिला प्यारे साथियों 15 मिला। देख लीजिए यक्ष की वैल्यू 15 मिला, तो क्या पूछा पूर्व पद ज्ञात कीजिए, तो पूर्व पद को क्या माने हैं, लिखेंगे अतः क्या पूर्व पद बराबर, पूर्व पद बराबर कितना माने हैं, तो पूर्व पद को माने हैं 3 यक्ष, तो लिखेंगे 3 यक्ष, तो 3 गुणे यक्ष का वैल्यू कितना निकाले हैं 15, तो यहाँ पे 15 का गुणा, तो 15 × 45, तो 45 विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों इस तरीके से हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में प्रश्न को अच्छे तरीके से टेकअप करेंगे, लगाएंगे, ताकि एग्जामिनर के साथ सामने कॉपी जाए तो लगे कि हाँ यह स्टूडेंट, यह प्रशिक्षक अलग ढंग से प्रश्न को हल किया है, एकदम बेसिक से हल किया। क्योंकि प्यारे साथियों हम क्या है डीएलएड प्रशिक्षक यानी बीटीसी वालों को बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है यार, आप बेसिक नॉलेज से, लेकिन प्यारे साथियों आपको टेट में लगाना होगा इस सवाल को, यूं चुटकियों में तो कैसे लगाइएगा आपको पता है, तो देख लीजिए। देखिए अनुपात में पहला यानी कि पूर्व पद 3 और क्या है उत्तर पद 5 है, या 5 है, उत्तर पद यानी कि अनुपात 5 के बराबर 75, तो अनुपात 1 के बराबर 15 होगा, तो अनुपात 3 के बराबर 15 × 45 चुटकियों में आप लगा देंगे, है ना, मुँह जवानी बना सकते हैं प्यारे साथियों। यार प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब चलिए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है उनका अनुपात हमको पता है 3:4 है, और उन दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अनुपात में वह संख्या 3 है और दूसरी संख्या को क्या माना है 4 माना है।
कहा एग्जैक्ट में उन दोनों संख्या का योग 84 है तो वह संख्या ज्ञात करें। समझिए, पहले हम लगाते हैं प्यारे साथियों इसको ट्रिक से, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक से मैंने ध्यान दीजिए, यानी कि 3:4 है। तो अगर हम प्यारे साथियों पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या के साथ किए हैं तो आ गया है 3:4 आया है। समझिएगा, अगर पहली की संख्या 3 मानते हैं तो दूसरी की संख्या को क्या मान लेते हैं 4। अगर पहली की संख्या को 30 मानते हैं तो दूसरी की संख्या क्या मान देंगे 40 मान देंगे। यानी कि एक निश्चित राशि से इन दोनों अनुपातों में जब हम गुणा कराते हैं तो यानी कि उसका रियल वैल्यू प्राप्त हो जाता है। समझिएगा, अगर देखिए 60 ट्रिक से लगाना है तो 3:4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अनुपात 7। तो अनुपात 7 हो गया, अनुपात में मान हो गया 7, लेकिन एग्जैक्ट में मान कितना है 84। यानी अनुपात 7 का मान कितना दिया है 84, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा प्यारे साथियों 84/7 हो जाएगा। तो 12×7 84। अनुपात 1 का मान कितना प्राप्त हो गया, अनुपात 1 का मान प्यारे साथियों 12 प्राप्त हो गया। तो क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या को क्या माने अनुपात में 3 माने हैं। तो ध्यान दीजिए, तो पहली संख्या का मान हो जाएगा प्यारे साथियों अनुपात में 3, यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा 12। अनुपात 1 का मान 12 था, अनुपात 3 का मान तो 12 3 36 कितना हो गया 36 हो गया। तो सेकेंड वाला संख्या को क्या माने हैं अनुपात में कितना माने हैं 4 माने हैं, तो 12 का गुणा तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48। अब आपको यह चेक करना है सवाल गलत है कि सही है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या माने हैं, क्या निकला है 36 और 48, दोनों को जोड़ दीजिए भाई, तो दोनों को जोड़िए, 8 6 14 को 4 हासिल 1 4 3 7 का 84 आ गया। बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता हमारे सवाल को। तो प्यारे साथियों यार हर ट्रिक से एकदम बेसिक इजी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में किस प्रकार से इस सवाल को बनाएंगे आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों क्या बताए थे आप लोगों को, आपको मानना होगा क्या अगर पहला संख्या का अनुपात दूसरा संख्या के साथ दिया है उसकी एग्जैक्ट मान को निकालने के लिए एक निश्चित राशि दोनों में गुणा किया जाता है। तो लिखेंगे माना वे दो संख्याएं क्रमशः क्या मानेंगे 3x व 4x है। 3x व 4x है। प्रश्न के हिसाब से अब चलेंगे, देखेंगे प्रश्नानुसार क्या योग दोनों संख्याओं का योग कितना है 84। हमारे पास संख्या क्या माने दो संख्या 3x और 4x, तो इनको जोड़िए 3x + 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84। 4 3 7 x बराबर 84। तो x बराबर कितना 84/7। 7 से इसको काटिएगा तो 12 मिलेगा। तो x बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों 12। x बराबर 12 तो संख्या क्या माने हैं हम, एक को माने हैं 3x एक को माने हैं 4x। अतः वे संख्याएं, अब तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएगा, एक को माने हैं 3x, तो 3x में क्या संबंध 3 गुणे x ना पढ़ेंगे इसको, तो 3 गुणे 12, x का मान कितना है 12, तो 12 3 36 कामा। अब देखिए 4x को क्या पढ़ सकते हैं 4 गुणे x, तो 4 गुणे 12, 12 चौको कितना हो जाएगा 48 है। यह रहा प्यारे साथियों राइट सॉल्यूशन। आप इस प्रकार से करेंगे भरपूर अंक प्राप्त होगा, मिलेगा आप लोगों को 25 में 25 अंक पाने से कोई रोक नहीं सकता। बस हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यह प्रश्न समझ में आया है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4 है। ध्यान दीजिए दो संख्याओं का अनुपात, दो कोई संख्या अनुपात दिया है 7:9 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल। अब उन संख्याओं का गुणनफल कहेगा तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, योगफल कहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो इन दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं। और जो कहेगा यहाँ पे दिया रहता है पैसे, गुणनफल कहता है गुणा करेंगे, अंतर कहता है यहाँ पे तो अंतर करेंगे, अगर क्या कहता है योग कहता है योगफल कहता है तो जोड़ देते हैं। कितना दिया गुणनफल 252 है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करो, दोनों संख्या को हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब हमको संख्या को मानने के लिए मानेंगे, कैसे मानेंगे क्या मानेंगे, तो एक निश्चित यानी चर राशि से गुणा करके बता देते हैं।
तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्यूशन। पहले विस्तार तरीके से लिखाएंगे, लिखेंगे माना वे दो संख्याएं क्रमशः, माना वे दो संख्याएं क्रमशः, दो संख्याएं क्रमशः क्या क्या मानेंगे। अब प्यारे साथियों मानने के लिए सीख लीजिए। क्रमशः 7x तथा 9x हैं, 9x हैं, बस हो गया। यानी कि पहला संख्या 7x है और दूसरा संख्या क्या है 9x है। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है प्यारे साथियों 252। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न को गुणनफल दिया है, यानी कि 7x गुणे 9x बराबर 252। 7 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 9, यानी लिखेंगे 7 गुणे 9 आ गुणे यक्स में यक्स का गुणा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 252 हो गया। समझिएगा। अब यक्स स्क्वायर बराबर 252 अब बट्टे यहाँ पे यक्स स्क्वायर में इस दोनों संख्या में क्या संबंध है तो गुणा का संबंध। तो गुणा वाला संबंध जब बराबर किधर जाता है तो क्या हो जाता है बट्टा हो जाता है। समझिए यहाँ पे 7 गुणे क्या हो जाएगा 9, तो 7 से इसको पहले काटिए 9, 7 तिरकी 21, 21 4, 7 छाक 42, 36 हो गया। और 9 कने 9, 9 चौको 36, यानी कितना हो गया 4। यक्स स्क्वायर बराबर प्यारे साथियों हो गया 4, तो यक्स बराबर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी करड़ी में 4 और करड़ी में 4 का मान कितना होता है प्यारे साथियों 2 होता है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना आ गया 2। तो प्यारे साथियों अतः वह संख्या क्या क्या होंगे तो लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वे संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगे ध्यान दीजिएगा। पहला संख्या माने हैं 7x, 7 और x में क्या संबंध गुणा, तो x का मान चूंकि कितना निकला 2, तो 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और का मान 9 दूनी 18 है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों और 14 और 18। अगर यदि आपको शक है कि सवाल गलत है या सही है तो इन दोनों संख्या का आपस में कर लीजिए गुणा, 252 आएगा, पक्का है 252 आएगा, पक्का है आएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4 का राइट सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 5 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है और उनका अंतर 14 है, अंतर कितने का है 14, तो देखिए अनुपात में अंतर कितने का 2 का, यहीं पे दरिया लग गया फटाक दे। देखिए अनुपात में अंतर कितने का 2 का, अनुपात में अंतर 2 का, किसके बराबर 14 के बराबर, 14 यहाँ पे लिख लीजिए। तो अनुपात 1 बराबर क्या मान, अनुपात 2 का मान 14, तो अनुपात 1 का मान कितना, तो 14 बटे कितना कर दीजिए 2, तो 2 सत्ते 14 हो गया। अनुपात 1 का मान आ गया कितना 7। तो प्यारे साथियों तो अनुपात 19 का मान कितना होगा, तो 19 गुणे 7, 19 सत्ते कितना 133 हो गया। अब देखिए अनुपात 21 का मान निकाल लीजिए कितना होगा, तो 21 गुणे 7 यानी कि 7 एकने 7 और 7 दूनी कितना 14, 147 हो जाएगा प्यारे साथियों। बस लग गया, बता दीजिए 133 है और 147 है। अब चेक करना है हमारा सवाल सही है कि गलती है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है, इन दोनों का अंतर देखिए कितने का, 14 का हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम देखेंगे तो अंतर 14 का ही होगा और 14 से कम नहीं होगा प्यारे साथियों। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का ट्रिक मेथड से सॉल्यूशन। ट्रिक से हम क्या किए, हम सॉल्यूशन सॉल्व कर दिए। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्या करते हैं कि इसको विस्तार से लगाते हैं। आइए देखते हैं विस्तार से किस प्रकार से विस्तार से लगाना है। विस्तार से लगाने के लिए तरीका सीख लीजिए। क्या होगा, मान लेंगे माना वे दो संख्याएं क्रमशः, माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं क्रमशः, संख्याएं क्रमशः क्या 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 है मान लेंगे 19x व 21x हैं।
अब प्रश्न के अनुसार अंतर दिया है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका अंतर बनाइए। अंतर बनाइएगा तो लिखिए 21 यक्स माइनस 19 यक्स बराबर कितना दिया गया है प्यारे साथियों 14। तो 21 यक्स में से 19 यक्स गया 2 यक्स, 2 यक्स बराबर कितना 14, यक्स बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, यक्स बराबर वैल्यू कितना प्राप्त हुआ प्यारे साथियों 7। अतः वे संख्या क्या क्या हैं, अतः वे संख्याएं क्रमशः प्यारे साथियों क्या क्या होगा। तो पहले का माने 19 यक्स, यक्स का मान कितना 7, तो 19 सत्ते कितना 133 कामा 21 सत्ते कितना 147 है। यह रहा प्यारे साथियों राइट आंसर। आई होप कि आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझे हैं। 5 सवाल 5 टाइप का इस वीडियो में हम करा चुके प्यारे साथियों, है ना। 5 क्वेश्चन 5 टाइप का इसमें कम करा चुके। इसमें से एक क्वेश्चन यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में आना है तो आना तय है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम अपने प्रश्नों का नेचर बदलते हैं और उस पर एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। तत्पश्चात प्यारे साथियों सवालों को कुछ हल करेंगे और देखेंगे। यह काफ़ी वीडियो बड़ा बनाएंगे ताकि सारे सवालों को कुछ कवर करें, कुछ हद तक अनुपात समानुपात के सवालों को कवर कर लिया जाए। प्यारे साथियों अभी वीडियो शेयर नहीं किए तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद हो तो, अगर लगाया हुआ लगा कि यह है कुछ बता रहे हैं तो आप क्या कीजिए वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। यानी अनुपाती विभाजन पर प्रश्न आएंगे तो हम उस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, एक छोटी सी भूमिका के साथ मैं आपको इस प्रकार के पैटर्न के सवाल को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों एक कक्षा है, एक क्लास है, टोटल स्टूडेंट यानी कि हम मान लीजिए टोटल स्टूडेंट है प्यारे साथियों, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है प्यारे साथियों मान लीजिए कि 4000 है। एक क्लास में प्यारे साथियों एक कक्षा में टोटल टी फॉर टोटल एस से स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है 4000 है। अगर कोई कह देता है प्यारे साथियों कि उस कक्षा में यानी कि बॉयज एंड गर्ल का अनुपात आपको पता है, किसका बॉयज और गर्ल का अनुपात प्यारे साथियों दिया है का 5:3 है। समझिएगा अगर हम कह देते हैं कि टोटल एक कक्षा में टोटल 4000 स्टूडेंट हैं, अगर बॉयज एंड गर्ल का जो अनुपात है यानी लड़के और लड़कियों का 5:3 है, तो पूछेगा सवाल में कि बताइए उस कक्षा में कितने यानी कि बालक हैं और कितने बालिका हैं, उस कक्षा में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। यही कहता है अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। तो कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य अगर प्यारे साथियों यहाँ पे देखते हैं अगर बॉयज हैं 5, बॉयज हैं कितने 5, तो यहाँ पे गर्ल कितने बनेंगी 3 बनेंगी। इसका यह मतलब सेंस हुआ। अगर बॉयज होंगे 5 तो गर्ल होंगी 3, अगर बॉयज होंगे 50 तो गर्ल होंगी 30। समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग लगा सकें। तो अगर बॉयज का पूछता है बॉयज कितने हैं, तो पहले प्यारे साथियों क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों को योग कर लेते हैं। तो 5×3 कितना हुआ 8 हुआ, जोड़ लिया कि बॉयज पहले बताना है तो बॉयज यहाँ पे लिख देंगे। बॉयज का अनुपात कितना है 5, तो 5 ऊपर अब बटे में कितना 8 और गुणा करा देंगे कितने से 4000 से। तो 4000 से पूरा हम करा दिया। तो 8 करने 8, 8 × 5 = 40 यानी कितने हो जाएंगे 8 × 5 = 40, 505 यानी कि बी बराबर कितना बॉयज कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 यानी कि 2500 कितने हो जाएंगे लड़के, यानी कि बॉयज कितने मिल गए आपको 2500। अगर कहता है गर्ल कितने हैं तो गर्ल बराबर क्या, गर्ल का अनुपात में कितना है 3 और कुल टोटल कितने हैं यानी कि 5 × 3 = 8 माने हैं और गुणा करा देंगे कुल से टोटल से यानी कि 4000 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 × 5 कितना 40 यानी कि 500 और 5 × 3 = 15 यानी कि गर्ल कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों 1500। कितने हो जाएंगे 1500। प्यारे साथियों आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को, इस पैटर्न के सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझें। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आपको अनुपात देता है, क्या देता है अनुपात देता है,
तो हम क्या निकाल लेंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग निकाल लीजिए, अनुपाती योग निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुपात में है तो अनुपाती योग कर लेंगे। देखिए 5 3 8, इसी को बोलते हैं अनुपाती योग। अब अनुपाती योग के बाद क्या करेंगे, अनुपाती योग के बाद क्या करते हैं, अगर जिसका निकालना होता है तो लिखते हैं अनुपात, जिसका मान निकालना है तो अनुपात ऊपर, अब बटे में क्या हो जाता है प्यारे साथियों, अनुपाती योग। अनुपाती योग गुणा करा देते हैं प्यारे साथियों कुल संख्या से। क्या कराते हैं, किससे गुणा करेंगे, कुल संख्या से गुणा करा देते हैं। यह रहा प्यारे साथियों यह अनुपाती योग पर आधारित प्रश्न। इसी मेथड से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और कुछ तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन इस पैटर्न को आप काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये चुटकी में बना सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आया, बिल्कुल इसी पैटर्न से बिल्कुल बनाएंगे। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट कर लीजिए, एक प्रश्न ही लेते हैं फिलहाल के लिए। हम क्या करते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं, काफ़ी तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए हम एक छोटी सी प्रश्न को लेते हैं ताकि आप लोग इसको और अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। सेम हूबहू इसी पैटर्न का एक सवाल हम ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। 90 रुपये को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। हमको विभाजित करना है, तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कुछ न कीजिए, अनुपात क्या दिया है, पहले क्या देखेंगे हम, पहले अनुपात देखेंगे। तो अनुपात किस अनुपात में बांटना है, 4:9 पे। तो आप लिखेंगे अनुपात बराबर दिया। देखिए कोई तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल मेथड यानी कि 4:5 लिख देंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। तो लिखेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग प्यारे साथियों क्या होगा, गौर से देखिएगा, अनुपाती योग बराबर, तो 4 + 5 यानी कि क्या मिल गया, 9। अब क्या क लोग हैं, 1 लोग 2 लोग, तो लिखेंगे प्रथम भाग। प्रथम भाग का मान कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे कुल संख्या। इसका मतलब हमको 4 का निकालना है, तो 4 रहेगा ऊपर, अनुपात हो गया। अनुपाती योग का मतलब 9 यहाँ पे, कुल संख्या का मतलब कुल रुपया कितना, 90। तो 90 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो 9 × 9, 9 10 में 90, 10 चौको 40, यानी क्या हो गया प्यारे साथियों, 40 रुपया हो गया। अब देखिए द्वितीय भाग यानी कि दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बोले तो ध्यान से देखिए क्या, 5 यानी कि सेकंड में क्या है, अनुपात 5 है। तो अनुपात यानी 5/9 गुणे कुल रुपया 90। तो 9 × 9, 9 10 में 90, 10 × 5 50 रुपया हो गया। प्यारे साथियों गौर से देखिए, चेक करना है सवाल सही या का गलत, तो दोनों को जोड़िए यानी कुल रुपया के बराबर आना चाहिए। तब 50 रुपया, 40 रुपया, 90 रुपया। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मेन जरूरी है कंसेप्ट, भूमिका को अच्छे तरह से अगर आप अपने दिमाग में मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं, बनाते रहिए सवाल को, बनाते रहिए जीवन भर सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों अब हम लेके चलते हैं अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तरह तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2, यह यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 21,000 रुपये को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार बांटना है कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 तथा C/D बराबर 6/7 हो। तो प्यारे साथियों पर्टिकुलर इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, A/B का अनुपात रेशियो दिया है, B/C का रेशियो दिया है और C/D का रेशियो दिया है। तो हम समुच्चय में क्या करेंगे, A/B/C/D का रेशियो निकालेंगे। पहले समझने का प्रयास कीजिए, यानी निकालेंगे प्यारे साथियों A/B/C/D का पहले मान निकालेंगे। तो चलिए, या तो हम पहले ही लेक्चर में सिखा दिए किस प्रकार से निकलता। ए का मान कितना, 2, ए के नीचे लिखेंगे 2 और बी के नीचे प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, 3। पुनः B/C दिया तो बी के नीचे 4, तो बी के नीचे 3 ऑलरेडी है, 3 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 80 के नीचे कितना होगा प्यारे साथियों,
5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जगह खाली है, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे 1 जगह खाली है। और प्यारे साथियों यहाँ पे खाली कर देंगे, यहाँ पे खाली कर देंगे, देखिए है ना, खाली है, बिल्कुल है। C अनुपात D, C के नीचे क्या 6, तो C के नीचे 6, अब D के नीचे क्या लिखेंगे प्यारे साथियों 7, यहाँ पे 1 खाली 2 खाली, अब इसको एक यहाँ पे पाई खींच दीजिए, जहाँ पे खाली है ना उसके बगल वाले संख्या को लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे C के यहाँ पे खाली है, D भी खाली है, तो इसके बगल यानी कि C है ना, इसके बगल क्या है 3 है ना, तो इन दोनों जगह के यानी इन दोनों जगहों पे क्या लिखेंगे प्यारे साथियों 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हमने, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि बगल में क्या है 5 है तो 5 आ जाएगा, इसके बगल में क्या है प्यारे साथियों 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे क्या 4। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को हल कराएं एक वीडियो में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 4 रहेंगे। अब आपस में करा दीजिए इनका गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छक 48, आप लिखेंगे 48 अनुपात इसका गुणा 6 जानिए 6 चौको 24, 24 तिहाई कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6 7 यानी 72 अनुपात 6 पचे 30, 30 तिहाई 90 यानी कि 90 हो गया, अनुपात 7 पचे जान लीजिए 5 15 7 105 आ गया। अगर यह काट दीजिए छोटा होने वाला हो तो इसको छोटा कर लेते हैं, अगर छोटा नहीं होने वाला है तो छोटा रहने दीजिए, जो कहते हो रहने दीजिए। देखिए यह 2 से कटेगा, यह 2 से कटेगा, यह 2 से कटेगा, लेकिन यह 2 से नहीं कटेगा। यह 8 से यानी कि 3 से कटेगा, यह भी 3 से कटेगा, यह भी 3 से कटेगा, तो यह भी तो 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से काटिए इसको तो 16 तिया 48 अनुपात 3 से इसको काटेंगे तो को बार में कटेगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब देखिए इसको हम 3 से काटेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90, इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिरिकी 9, 3 पच्चीस कितना हो जाएगा 15। अब देखिए किसी से कटेगा का, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो अनुपात हमको मिल गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, यानी कि अनुपात प्यारे साथियों मिला, क्या मिला अनुपात हमको, अनुपात मिल गया यहाँ पे 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यानी अनुपात मिला 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 मिल गया। गौर से देखिएगा। तो अब क्या निकालेंगे, अनुपात समुच्चय, चारों लोगों का अनुपात मिला दिए, यहाँ पे समझ में आया बिल्कुल। अब अनुपाती योग क्या लिखेंगे, अनुपाती योग, अनुपाती योग कितना होगा समझिए, अनुपाती यानी कि 16 प्लस 24 प्लस 30 और प्लस कितना 35, तो क्या हो जाएगा 5 6 4 10 5, 15 को 5 हासिल 1 हो गया, 3 3 6 6 6 2 8 8 9 कितना हो जाएगा 10, 105 हुआ। देखिए 5 6 4 10 5, 15 को 5 हासिल 1, 3 3 6 6 3 9 10, 105 हुआ। अनुपाती योग 105 हुआ। अब हमको पहले ए का मान निकालना होगा, क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान निकालना है, तो ए की जगह कौन है 16 है, तो 16 सबसे ऊपर 16 अब बटे 105 गुणे कुल रुपया कितना है 21,000, तो लिखेंगे 21,000। कर दीजिए अब फाइनल काम खत्म कर दीजिए। कटेगा किससे कटेगा, काट दीजिए 21 यानी कि 21 से ये काटेंगे तो कितना होगा 1000, इसको 21 पचे 105 समझिएगा। 21 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 21 को से काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि कितना हो जाएगा पैर से 200, कितना हो जाएगा 200। कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब 16 में 2 का गुणा यानी 200 का गुणा, तो 16 में 200 का गुणा तो 16 दूना 3200 यानी क्या हो जाएगा 3200 रुपया। ए को कितना मिलेगा 3200 रुपया मिलेगा, पक्का है। अब चलिए बी का भाग निकालना है ना, तो बी का भाग, तो देखिए हाई ए है, हाई बी है, हाई सी है, हाई डी है, तो ए यानी कि ए हो गया, बी का मान 24 है तो 24 को लिखेंगे ऊपर, अब बटे में क्या 105, अगुड़ा किससे करेंगे प्यारे साथियों कि 21,000 से। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे यानी डायरेक्ट अब काटेंगे, इसको देखिए यहाँ से काटे हैं ना, इसको इससे डायरेक्ट कितना है 200 ना, तो इसको पुनः काटेंगे तो 200 आगे नहीं आएगा, पक्का आएगा 200, समझ लिए आप लोग है ना। चलिए 200 आ गए, तो 24 में 200 का गुणा, तो 24 दूनी 48 यानी कितना हो जाएगा
4800 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब किसका मान ए का निकला, बी का निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी का यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए बी सी 30 है तो लिखेंगे ऊपर भाग में 30, अनुपाती योग कितना आया 105, अब गुणा कराएंगे कुल धनराशि 21,000 से, 21,000 से गुणा करा देंगे। अब 105 से 2100 काटेंगे तो क बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, अभी काट के बताए हैं। और 200 को हम 30 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 6000 रुपया हो गया। अब डी का मान निकालना है प्यारे साथियों, डी का मान कितना होगा, डी का भाग कितना होगा, तो डी अनुपात में कितना है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 ऊपर, अब बटे में कितना 105, अनुपाती योग 105, कुल संख्या यानी कि 21,000। तो देखिए 21 काटेंगे 21,000 को 105 से तो कितना आ जाएगा 200, अब 35 दूनी 70, यानी कितना हो जाएगा 7,000 रुपया। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा फुल कंसेप्ट का साथ सॉल्यूशन। सवाल तो बहुत बड़ा है, देखिए बड़ा सवाल आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आप जीवन तक नहीं भरेंगे। प्यारे साथियों अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे कि हम कुछ दे रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक ही कर दीजिए, इससे यह पता चलेगा कि हमको कुछ आ नहीं रहा है, तो बेटर तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को आपको स्वयं हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा। बताने योग्य है या नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पैटर्न हम चलाती हैं। क्या है 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए, करना है। अनुपात दिया है, अनुपाती योग निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी है, यानी 1440 रुपये को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, आराम से कर लेंगे, है ना। यानी कि अनुपात दिया है तो अनुपात की योग, तीनों का अनुपात की योग जोड़ दीजिए, 4 3 7, 4 3 7, 7 5 12, अनुपाती को 12 हो गया। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग आराम से निकाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर, और यह अलग टाइप का पैटर्न का सवाल है। अब इसको हम बना, प्रश्न नंबर 5 है 391 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटिए। प्रश्न क्या है, बांटना है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों जो अनुपात दिया गया है किस किस के रूप में दिया गया है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दिया गया है। तो पहले प्यारे साथियों यह भिन्नों का अनुपात है, भिन्न के रूप में है, तो इसको पूर्णांक के रूप में बनाइए। पूर्णांक के रूप में कैसे बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, जो हर है उसका लौसा लेंगे। हर के रूप में क्या है, यानी कि हर है 2 3 4। अब 2 3 4 का लेंगे लौसा, यानी कि LCM। तो 2 3 4 का LCM लेंगे तो 12 होगा। तो अब क्या कीजिए, 1/2 में गुणा करा दीजिए 12 का, पुनः अनुपात में लिखिए। 2/3 में गुणा करा दीजिए 12 का, पुनः अनुपात में लिख दिए। 3/4 में गुणा करा दीजिए 12 का, पुनः बन गया। पूर्णांक में बनाने का तरीका है यह, समझ लीजिए। अगर कोई भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया है तो उसको पूर्णांक में बनाने के लिए उनके हरों का लौसा लेते हैं, और जितना उनके हर का लौसा आता है तो प्रत्येक अनुपात में उसी लौसा से गुणा कराते हैं। तो करा दीजिए गुणा। तो 2 छक्का 12, 6 आ गया, 3 चौको 12, 4 आ गया, 4 तिहाई 12 आ गया, 3 6 करने 6 बना, 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिरकी 9 बन गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब प्यारे साथियों अनुपात हमको मिल गया, तो यह क्या मिला हमको, यह अनुपात मिला, अनुपात मिल गया। तो अनुपाती योग कितना होगा, क्या निकालेंगे अब, अनुपाती योग लिखेंगे क्या, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 9 तो कितना, देखिए 8 6 14, 14 9 कितना हो जाएगा 23, 14 9 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 23। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो अब हम बारी बारी हम मानों को निकाल लेंगे, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। तो अब यहाँ पे प्रथम भाग का मान लिखेंगे, प्रथम भाग कितना होगा। तो प्रथम भाग के लिए देखिए पहला क्या है 6 है,
तो 6 को ऊपर, अब पूरा अनुपाती योग कितना आया है 23, अब गुणा करा देंगे कितना प्यारे साथियों, कुल धनराशि कितना 391, तो 391 से गुणा करा देंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बताइए क्या कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं। तो को बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 23 एकन्ने 23, क्या हुआ यहाँ पे 23 एकन्ने 23, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 161 हुआ, तो कितने बार में जाएगा थोड़ा गौर कीजिए। तो प्यारे साथियों चला जाएगा कितने बार में 17 बार में, यानी कि 391 में 23 भाग देंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो अब 17 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 17, तो कितना हो जाएगा 17 छक्का 102 रुपया, यानी पहला भाग होगा कितना प्यारे साथियों 102 रुपया। अब आइए द्वितीय भाग निकालते हैं। क्या निकालेंगे द्वितीय भाग, द्वितीय भाग हम निकाल लेते हैं। क्या होगा द्वितीय भाग, तो चलिए द्वितीय भाग में अनुपात क्या है 8 है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे प्यारे साथियों। अब बटे में क्या हो जाएगा 23, और गुणे में क्या है कुल रुपया 391, तो 23 से 391 को काटेंगे तो 17 बार में कटा, और 17 में अब क्या देखिए 8 गुणे कितना हो जाएगा 17, तो 17 में 17 का, तो हम 17 बटे कितना हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 136 हो जाएगा। यह हमारा हो गया 136 रुपया, दूसरा भाग हो गया। अब प्यारे साथियों हम तीसरा भाग भी निकाल सकते हैं। तीसरा भाग क्या होगा लिखेंगे तृतीय भाग, तृतीय भाग, तृतीय भाग बोले तो यानी तीसरा में अनुपात में क्या है 9, 9 को ऊपर लिखेंगे, अब बटे 23 और गुणे कुल मतलब कि रुपया 391, तो 23 से 391 को काटेंगे 17 बार में, और 17 नवा कितना हो जाएगा 153 रुपया हो गया। प्यारे साथियों यह रहा राइट सॉल्यूशन। आई होप कि प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। एडवांस लेवल का प्रश्न है, आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पर्टिकुलर टेट में भी आते हैं, सी टेट में भी आते हैं, और यूपी डीएलएड में 3rd सेमेस्टर में भी आते हैं। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सजेशन। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर कीजिए। यह यूपी टेट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सी टेट के लिए भी। देखिए 688 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 4 गुना, ए को जो मिले बी के क गुने के 4 गुने के बराबर, तथा बी को सी का 3 गुना मिले। तो बताना है ए बी और सी को कितना कितना रुपया मिला। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या कहा है ए को, किसको ए को मिलना चाहिए बी का 4 गुना, यानी कि बी गुणे 4 गुना का मतलब 4 का गुणा करेंगे, ए बराबर होगा बी गुणे 4। अब चलिए लिखेंगे इसको, ए बराबर क्या हो जाएगा बी को इधर लाएंगे, बट्टे में बी हो जाएगा बराबर 4, बट्टे में क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि लिखेंगे इसको ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात कितना 1 लिख सकते हैं। बताइए समझ में आने, ए बराबर बी गुणे 4, ए को मिलना चाहिए बी का 4 गुना। अब क्या बी को यानी कि बी बराबर सी का 3 गुना, सी का मतलब गुणा यानी सी गुणे 3, 3 गुना, सी को इधर लाइए, बी बटे सी बराबर 3 बटे 1, कुछ नहीं बता तो बटे में 1 नीचे छिपा हुआ होता है, यानी कि बी अनुपात सी बराबर क्या लिख सकते हैं 3 बट अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ए अनुपात बी बराबर मिला 4 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर मिला 3 अनुपात 1, तो आप यूं निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, फटाक दे तीनों का समुच्चय में हम क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे, यानी लिखेंगे क्या प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो हम यह मान तो निकालने के लिए बता दिए। तो देखिए ए का मान कितना 4, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे 4 लिखा हमने और बी के नीचे 1 लिखा, उसमें भी बी का मान कितना दिया 3, तो बी के नीचे 3 और 3 सी के नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ पे पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक खाली है कि नहीं है, बगल वाला अंक विफल देंगे, यही बगल वाला, ये ऊपर वाला नहीं है, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला यहाँ 3, यहाँ आपस में कर लेंगे गुणा, 4 3 12 अनुपात 3 एकन्ने 3 अनुपात 1 एकन्ने 1। हाँ देखिए क्या मिल गया, अनुपात मिल गया कि नहीं मिल गया, या क्या मिला प्यारे साथियों, या हमारे पास क्या है अनुपात मिल गया। तो फट दे क्या निकालेंगे अनुपाती योग, क्या निकालेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे यहाँ पे अनुपाती योग,
अनुपाती योग लिख लीजिए। तो अनुपाती योग कितना होगा, तब 12:3:1, तब 12 3 15 1 16, यानी कि 12 + 3 + 1 बराबर कितना हो गया 16। तो किसका मान निकालना, ए का मान क्या होगा, तो अनुपात में ए का मान कितना है 12 बटे कुल अनुपाती योग कितना है 16, गुणा करेंगे किससे प्यारे साथियों 68 8, यानी कि 688 से। अब इसमें हम क्या करें, इसको काटेंगे, को बार में कटेगा, भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, भाग देंगे, यानी को बार में कटेगा। 16 चौको 64, 4 16 3 48, यानी कि इसको काटेंगे 16 चौको 64, 16 3 48, यानी ए का मान कितना निकल गया प्यारे साथियों 12 × 43 बराबर कितना 12 3 36 को 6 हासिल 3, अब 12 चौको 48 48 49 50 51, यानी कि 516 रुपया हो गया। यहाँ पे एक आंसर आएगा, नहीं आया, एक आंसर यहाँ पे मिल गया, ए का मान कितना 516 रुपया। अब चलिए यहाँ से बी का मान निकालते हैं, बी का मान क्या होगा, तो देखिए बी, यहाँ पे बी का मान कितना है 3, 3 को ऊपर रखिए और कितना नीचे कितना होगा 16, अनुपाती योग 16 गुणे हमारा क्या है कुल रुपया 688। तो 16 से इसको जब हम काटेंगे कोबर में कटेगा, तो कटेगा प्यारे साथियों हमारा 43 बार में, तो 43 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बी का मान हो जाएगा 3 × 43, बोले तो 3 3 9 और 3 चौको 12, यानी कितना हो जाएगा 129 रुपया, 3 3 9 3 चौको 12 129 रुपया हो गया। अब देखिए सी का मान बोले तो सी का अनुपात कितना 1 बटे कुल 16 गुणे कितना 688, 16 से 688 को काटेंगे तो कटेगा कितने बार में 43 बार में, और 43 से करने 43, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 43 रुपया, यानी कि हमको मिल गया, यानी ए को मिलेगा 516 रुपया, बी को मिलेगा 129 रुपया और सी को मिलेगा 43 रुपया। राइट आंसर यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे हैं। प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही बातचीत करेंगे, या काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा वीडियो लेक्चर। मैं अनुपात और समानुपात दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, अनुपात और समानुपात का एकदम पाई क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से बनेंगे। यह यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट, डीएलएड के लिए भी इंपॉर्टेंट। प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही सवालों पे बातचीत करेंगे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।